नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, भारत सरकार बीएसएनएल को फिर से मजबूत करने की तैयारी में है। सूत्रों से पता चला है कि आने वाले बजट में बीएसएनएल को एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। सरकार अब बीएसएनएल को फिर से खड़ा करने की तैयारी में है और इस बार जो योजना है इसमें लगभग कई हजार नए मोबाइल टावर लगाने की बात की गई है। दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी और सबसे भरोसेमंद सरकारी टेलीकॉम कंपनी ही बीएसएनएल है और एक ऐसी कंपनी जो गांव-गांव तक लोगों के पास फ़ोन भी पहुंचाया है, जो पहली बार लोगों को सस्ता कॉल और इंटरनेट दिया है, जिसने सालों तक टेलीकॉम सेक्टर में देश की सेवा किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरकार बीएसएनएल को क्यों आगे बढ़ा रहा है और ये बीटीएस क्या होता है। साथ ही साथ बीएसएनएल का जो 4G और 5G प्लान है ये क्या है, और इस वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो वोडाफोन है जो अभी काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहा है, कैसे बीएसएनएल इस कंपनी को उस दिक्कत से निकाल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, जो भारत का मोबाइल नेटवर्क है उसमें ज़्यादातर लोग जियो चलाते हैं, एयरटेल चलाते हैं या फिर वोडाफोन आइडिया चलाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ 2 ही 3 कंपनियां भारत में रहें तो जो रिचार्ज प्लान है महंगे हो जाएंगे और डाटा भी हमेशा महंगा रहेगा और जो कस्टमर हैं, जो टेलीकॉम सेक्टर के जो कस्टमर हैं, उनके पास ऑप्शन भी कम रहेगा। ये इन्हीं तीनों कंपनी पे निर्भर रहेंगे और यही सबसे बड़ी चिंता सरकार की है और सरकार चाहती है कि मार्केट में कंपटीशन बना रहे और जो ग्राहक हैं उनके पास ऑप्शन रहे और कोई एक कंपनी मनमानी न कर सके। और इसी की कंपटीशन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार बीएसएनएल को मजबूत बना रहा है। सरकार अब बीएसएनएल को बजट में एक्स्ट्रा पैसा देना चाहती है ताकि बीएसएनएल कंपनी और मजबूत बने और जो ये निजी कंपनी है जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इनको भी टक्कर दे सके। दोस्तों, भारत सरकार ने 23,000 नए बीटीएस लगाने का ऐलान किया है। अब सवाल ये है कि ये बीटीएस क्या है। जब आप किसी को फ़ोन करते हैं या फिर मैसेज करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो आपका जो मोबाइल है ये सीधे आपके सबसे नज़दीकी मोबाइल टावर से जुड़ जाता है और ये जो सबसे नज़दीकी मोबाइल टावर है उस टावर में एक बीटीएस लगा होता है जिसे हम कहते हैं बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। और यही बीटीएस जो है हमारे सिग्नल को भेजता है और कोई सिग्नल को रिसीव करता है, आपकी आवाज़ और डाटा को अगले स्टेशन तक पहुंचाने की कोशिश करता है। और बीएसएनएल की स्थिति अभी ऐसी है कि लगभग पूरे भारत में 1 लाख बीटीएस लगे हुए हैं, लेकिन इतने बड़े देश में 1 लाख बीटीएस बहुत कम है, जिसके वजह से कई सारे एरिया में नेटवर्क भी कमज़ोर है। इसीलिए सरकार ने एक नई योजना लाई है कि हम 23,000 नए बीटीएस और लगाएंगे, जिससे पूरे भारत में बीएसएनएल का 1,23,000 बीटीएस हो जाएंगे। जबकि यही जो प्राइवेट कंपनी है ये पूरे भारत में लगभग 3 से 4 लाख बीटीएस लगाए हैं, जिसके वजह से बीएसएनएल अभी भी पीछे रह गया है। लेकिन जब बीएसएनएल के 23,000 नए बीटीएस लग जाएंगे तो जो ग्रामीण इलाका है उसमें भी नेटवर्क सुधर जाएगा और जो कॉल ड्रॉप का प्रॉब्लम है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ जो इंटरनेट स्पीड है ये भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। साथियों, बीएसएनएल ने पूरे भारत में अपने 4G नेटवर्क को लॉन्च कर दिया है, लेकिन किसी भी लोगों को 4G नेटवर्क का आनंद उठा नहीं पा रहा है। नेटवर्क बहुत स्लो रह रहा है, कहीं तो बीएसएनएल का कोई नेटवर्क ही नहीं रह रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीएसएनएल का 4G कब आएगा। तो इस पर जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं ज्योतिराव सिंधिया, उन्होंने कहा है कि जो टोटल 4G टावर का जो टारगेट है 1 लाख है, जिसमें से अभी तक लगभग 20,000 टावर चालू हो चुके हैं। काम धीरे धीरे चल रहा है लेकिन काम एकदम लगातार चल रहा है
और बीएसएनएल का ये प्लान है कि पूरे देश में पहले 4G टावर को सही से चलाएंगे, फिर जब नेटवर्क स्टेबल हो जाएगा उसके बाद ही हम 5G पर आएंगे। और सरकार जल्दबाजी नहीं करना चाहती है, सरकार भी चाहती है कि पहले हम क्वालिटी को ठीक करें फिर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें। और अच्छी खबर ये है कि बीएसएनएल के जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर बेस है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पहले जो बीएसएनएल के कस्टमर थे 8.55 करोड़ थे, लेकिन अभी सीधे ये लगभग 75 लाख कस्टमर बढ़ गए हैं और अब जाके ये 9.26 करोड़ हो गए हैं। मतलब लोग अब बीएसएनएल पर अपनी भरोसा दिखा रहे हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं उस मुद्दे पे जो मैंने आपको बताया है कि इस वीडियो के अंत में हम आपको वोडाफोन की जो परेशानी है उसको कैसे बीएसएनएल पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, वोडाफोन पर AGR ड्यू का एक बहुत बड़ा बोझ है। अब ये AGR क्या है? AGR का मतलब होता है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, यानी कि सरकार को जो टेलीकॉम कंपनी लाइसेंस का और स्पेक्ट्रम का जो चार्ज देते हैं, जो फीस देते हैं, उसी को हम AGR कहते हैं। अब वोडाफोन पे लगभग 83,400 करोड़ का AGR ड्यू है और हर साल वोडाफोन 18,000 करोड़ रुपए देना होता है, जबकि ब्याज और पेनाल्टी मिलाकर कुल कर्ज वोडाफोन को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। अब कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा संकट है। इसी वजह से सरकार ने 53,083 करोड़ का एक वोडाफोन को इक्विटी में बदल दिया है, जिसमें वोडाफोन में सरकार की हिस्सेदारी 49% हो गई है। लेकिन जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में दखल नहीं दे सकती और जो वोडाफोन कंपनी है ये अपने मर्जी से ही काम कर सकता है। फिर भी वोडाफोन कोर्ट गई, बोली जो पुराने सालों का हिसाब है उसको दोबारा मांगा जा रहा है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इसी वजह से सरकार चाहती है अगर कोई प्राइवेट कंपनी कमज़ोर पड़े तो बीएसएनएल मजबूत विकल्प बनकर खड़ा हो जाए। दोस्तों, अगर भारत सरकार बीएसएनएल में ये 23,000 नए BTS टावर लगा देते हैं तो इससे जो आम जनता है उनको सस्ते रिचार्ज प्लान मिलेंगे, जिससे जो मार्केट में कंपटीशन बना रहेगा और जो कंपनी है मनमानी नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ जो नेटवर्क हैं बेहतर हो जाएंगे। गांव के इलाके में, कस्बे में, बॉर्डर एरिया में हर जगह नेटवर्क बढ़िया हो जाएगी और जिस जगह पे प्राइवेट कंपनियां नहीं जा पाती हैं वहां पर भी बीएसएनएल काम करेगा। साथ ही साथ ये जो देसी टेक्नोलॉजी है, ये 4G टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से भारत में बनाया गया है और इससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा भी मिल रहा है। तो दोस्तों, बीएसएनएल सिर्फ एक सरकारी कंपनी नहीं है, ये देश की एक डिजिटल रीढ़ है। सरकार का ये कदम सिर्फ बीएसएनएल को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने सस्ते इंटरनेट के लिए, आपकी चॉइस को बढ़ाने के लिए और डिजिटल इंडिया के भविष्य के लिए काम कर रहा है। अगर बीएसएनएल मजबूत हुआ तो पूरा टेलीकॉम सेक्टर भी मजबूत होगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या बीएसएनएल वापस कर पाएगी? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।